नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरज शाहदेव में। मैं हूं सुरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। जिस प्रकार से कल झारखंड के विपक्षी दल यानी कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड के 264 प्रखंडों में या मंडलों में मानव श्रृंखला बनाकर वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की नाकामियों का फेलियर को लेकर के, सरकार के द्वारा चुनाव के वक्त किए गए वादों की वादा खिलाफी को लेकर के जिस प्रकार से मानव श्रृंखला बनाया गया और राज्य की जनता का साथ लेकर विरोध जताया गया, इसकी कामयाबी को देखकर ऐसा साफ लगता है कि अगर यह कोरोना काल नहीं होता तो भाजपा जो मजबूत विपक्ष के रूप में आज विधानसभा में है, वह हेमंत सोरेन सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देती। या दोस्तों कल 21 अगस्त था। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में झारखंड के 264 प्रखंडों में, और अगर महानगर को मिला दे तो उसको 267 मंडलों एवं प्रखंडों में एक मानव श्रृंखला बनाया और मानव श्रृंखला बनाकर पिछले 19 महीनों से जिस प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार आज हर क्षेत्र में फेल्योर है, असफल है, उसको ले करके जनता के बीच में जनता को जागरूक करने का, हेमंत सोरेन की नाकामियों को बताने का काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर कोरोना काल कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बचा रही थी। भाजपा इससे पहले विरोध करती तो थी, लेकिन वो वर्चुअल बैठकों के माध्यम से वर्चुअल तरीके से वो विरोध करती थी और इसका संदेश आम नागरिक तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल में थोड़ा सा कम हुआ है, इसका जो प्रसार कम हुआ है, तो उसका लाभ उठाते हुए भाजपा अब सड़कों में भी उतरने लगी है। कुछ दिन पहले भाजपा खेतों में जाकर के किसानों के खेतों में जाकर के किसानों के साथ भाजपा ने किसानों का साथ दिया था और सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां थी उसका खुलकर विरोध किया था। तो कल भाजपा ने कई मुद्दों को लेकर के, चाहे वो प्रशासन की मुद्दा हो, कानून व्यवस्था की मुद्दा हो, भ्रष्टाचार की मुद्दा हो, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया वादे को मुद्दा हो, या किसी भी प्रकार का जो सरकार हेमंत सोरेन के यहाँ पर जो चल रहा है और झारखंड की जनता जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उन सारी समस्याओं को मुद्दा बनाकर कल भाजपा ने जिस प्रकार से सफलतापूर्वक मानव श्रृंखला बनाया और लोगों को जागरूक और गोलबंद करने का काम किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला दिन हेमंत सोरेन सरकार के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा। अगर भाजपा इसी तरीके से हेमंत सरकार पर आक्रामक रूप से आक्रमण करती रहेगी तो निसंदेह हेमंत सोरेन जो आज तक जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है, और तो हेमंत सरकार को जनता को जवाब देने में काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब चुनाव 2019 का हेमंत सोरेन जी लड़ रहे थे, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें यहाँ की जनता से कई वादे किए थे और आज जब सरकार बन गई है तो उन वादों को सरकार पूरा करने में विफल रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने सबसे पहला वादा किया था कि पहले ही कैबिनेट में हम जो रघुवर सरकार जी के द्वारा जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसको निरस्त करके हम 1932 लागू करेंगे। लेकिन 1.5 साल के बाद आज 19 महीना हो गया दोस्तों, 19 महीना के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जब नियोजन नीति बनाई तो इसमें भी कई खामियां नजर आई। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर क्या है नहीं है उसकी सारी जानकारी आप मेरे पहले का वीडियो में जाकर दे सकते हैं। दोस्तों हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ के स्थानीय हैं, रैयती हैं, यहाँ के खतियानधारी हैं, अगर उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको जॉब करने से यहाँ पर रोक रही है, उसको जॉब में अप्लाई करने से या एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मान रही है। तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने मैट्रिक पास करने वालों को यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट मानने की जो एक प्रकार की घोषणा की है, इसमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। भाजपा ने कल यह भी उजागर किया है कि जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है, कानून व्यवस्था नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था ठप है और लोग अब जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी है, उग्रवादी हैं, उनके बल्ले बल्ले हो रहे हैं। अब उग्रवादी जंगलों से निकल करके राज्यपाल भवन तक वो आने लगे हैं।
इसको लेकर के भाजपा ने मुद्दा बनाया है और राज्य की जनता को गोलबंद करने का काम किया है दोस्तों। वही भाजपा ने आदिवासी महिलाओं के साथ जो कहा कि 19 महीना में अब तक 2711 बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, जिसमें आदिवासी दलित बहन बेटियों सर्वाधिक शिकार रही हैं। इसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा बनाया है और राज्य की जनता को इसके बारे में बताया, उसको गोलबंद करने का काम किया है दोस्तों। हम सब जानते हैं रूपा तिर्की का आत्महत्या का मामला दोस्तों, वहां उसको भी भाजपा ने मुद्दा बनाया है कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन जी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं उन पर आरोप लगाया गया है कि वो इस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक उन पर लिखित देने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज इससे नाराज है और भाजपा ने आदिवासी समाज को इस मुद्दे पर विरोध करने के लिए आह्वान किया और उसे कल के जो कार्यक्रम रहा मानव श्रृंखला, उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है दोस्तों। भाजपा ने किसानों को लेकर भी मुद्दा उठाया है कि किसानों को उनकी जो क्रय मूल्य था यानी उसे 150% जो वादा किया था हेमंत सरकार ने कि अगर हमें सरकार बनेगी तो लागत मूल्य का 150% ज़्यादा देंगे, यानी कि धान का जो कीमत था 2300 से लेकर 2700 रुपया देने प्रति क्विंटल देने का हेमंत सोरेन ने वादा किया था। उनकी खरीदारी तो की है और खरीदारी तो नहीं की, लेकिन जो कुछ खरीदारी भी की थी दोस्तों उसको भी आज तक हेमंत सोरेन सरकार ने भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर भी भाजपा ने कल उसको मुद्दा बनाया था। भाजपा ने भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी खनिज संपदाओं की लूट को लेकर के भी भाजपा ने कल मुद्दा उठाया था। खनिज संपदा झारखंड मुक्ति मोर्चा सीता सोरेन ने भी डीआईजी दुमका पर लगाया। अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप अपराध रोकने में विफल सरकार में शामिल दल के विधायक भी इसको मुद्दा लेकर के बनाए हैं। किसानों को जो लोन देने की बात की थी हेमंत सोरेन सरकार ने, लोन आज तक उनका माफ़ नहीं किया गया तो बहुत कम लोन माफ़ किया गया है, जबकि 2 लाख तक का ऋण माफ़ करने का वादा हेमंत सरकार ने किया था। उसको लेकर के भाजपा ने कल उसको मुद्दा बनाया है। बेरोजगार नौजवानों को भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार ने कहा था चुनाव से पहले कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं बेरोजगारों को और स्नातकों को 5000 और स्नातकोत्तरों को 7000 रुपये देने का वादा किया था। आज तक उसका पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं के लिए कहा था कि चूल्हा चलाने के लिए प्रत्येक महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको प्रति माह 2000 रुपया दिया जाएगा उनका चूल्हा खर्च। आज तक उस पर नहीं दिया गया है दोस्तों, आज तक उसको भी वहाँ नहीं दिया गया है। उन्होंने किसानों को लेकर के एक वादा किया था कि आपदा में जो प्राकृतिक आपदा उसमें अगर क्षति होती है किसी प्रकार का तो 13,500 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस पर भी हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरीके से फेल रही है दोस्तों। जहां हेमंत सोरेन सरकार ने टीएसी के जो नियम है, जो नियमावली, उस पर फेरबदल करके उस पर फेरबदल करने का या किसी प्रकार का बैठक बुलाने का अधिकार राज्यपाल है, उस राज्यपाल के अधिकारों को छीनकर मुख्यमंत्री ने अपने अंदर निहित कर लिया है। इसको लेकर भी राज्य की जनता में एक प्रकार का विरोध है और भाजपा ने कल इसको भी लेकर के मुद्दा बनाया था दोस्तों। भाजपा ने कई मुद्दाओं को लेकर के कल बनाया था दोस्तों। यहाँ पर विद्युत व्यवस्था को लेकर के भाजपा ने मुद्दा बनाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने 22 घंटा 24 घंटा बिजली देने की बात की थी, उसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी वादा नहीं निभाया है। तो कल कुछ महिलाओं ने भी देखा गया कि महिलाओं भी यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भाग ली हैं। उन महिलाओं का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको 2 कमरे का मकान दिया जाएगा, लेटरिन बाथरूम होगा, बिजली होगा, पंखा होगा, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन उन महिलाओं का कहना था कि हेमंत सोरेन सरकार उससे वापस जा रही है और खपड़ेल मकान बनाने की बात कर रही है। इसको लेकर महिलाओं में एक प्रकार के आक्रोश देखा गया और कल वो भारी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इसका विरोध जताया है। दोस्तों, अगर हम बात करें जिस प्रकार से दलितों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, सभी मुद्दों को लेकर के भाजपा ने कल बहुत ही सफलतापूर्वक बहुत बृहद कार्यक्रम को अंजाम दिया है दोस्तों। और इसको देख करके ऐसा लगा है कि अब हेमंत सोरेन सरकार को चैन से सोने के लिए भाजपा नहीं देगी। जिस प्रकार से कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार ने लोगों की मदद की है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई ठोस मदद नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार से जो इक्विपमेंट दिया गया था यहाँ के लोगों की मदद के लिए, उसका भी सही सही इस्तेमाल यह सरकार नहीं कर पाई है। यानी कि कोरोना काल में भी झारखंड की हेमंत सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। इसको लेकर के भी कल भाजपा मुखर रूप से इसका विरोध किया है और भाजपा के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पोल है उसको जनता के बीच में खोलने का काम किया था दोस्तों। तो दोस्तों, यह साफ साफ कहा जा सकता है कि अब भाजपा जिस प्रकार से मुखर हो गई है, अब वो सड़क से लेकर सदन तक हेमंत सोरेन जी सरकार को लेकर के खिलाफ लेकर के इनके जो वादे थे उन वादा खिलाफी को लेकर के, या 19 महीने के कार्यकाल में भाजपा ने कहा कि 19 महीने के कार्यकाल में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 19 ट्रांसफार्मर नहीं बदल पाए हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 19 मीटर सड़क नहीं बना पाई है। उन्हें कहा है कि 19 महीने की कार्यकाल के बाद भी सरकार आज पूरी तरीके से राज्य की जनता को 24 घंटे या 22 घंटा बिजली नहीं दे पा रही है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि आज झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी यह आदिवासी को विपक्ष के नेता के रूप में देखना नहीं चाहती है। आज उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता के रूप में भाजपा ने आगे बढ़ाया है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको मान्यता नहीं दे रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दे दिया है, फिर भी उसको जानबूझकर लटकाया जा रहा है। उसको लेकर के भी भाजपा ने एक मुद्दा बनाकर कल इसकी प्रखर विरोध किया था दोस्तों। हालांकि दोस्तों, अब ये देखना लाजमी होगा कि अब भाजपा इसके आगे चल करके किस प्रकार का वो आंदोलन करेगी और हेमंत सोरेन देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा आगे चल करके हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में क्या क्या कार्यक्रम करेगी और इसका कोई भी अगर डेवलपमेंट होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, उसको लेकर के मैं आपके पास जरूर आऊँगा दोस्तों। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं या बैनर बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, लेकिन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।